असेंबली का ऐलान होते ही जम्मू कश्मीर में सियासी पारा जो है वो काफ़ी ऊंचा चला गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल तक जहां लोगों में, पॉलिटिशियंस में बेयकीनी थी कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, जब कल के रोज़ कल 3 बजे जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस वार्ता की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उसके बाद पारा काफ़ी ऊंचा जो है सियासी पारा चला गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से अगर बात करें या यहाँ की सियासत के हवाले से बात करें तो यहाँ हमेशा मौसम के साथ साथ सियासी पारा भी जो है वो कभी ऊंचा और कभी कम, कभी ऊपर चला जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। जो असेंबली इंतखाबात जो है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि जब जो ही असेंबली इंतखाबात का ऐलान होता है और उस ऐलान के साथ ही यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नाफिज हो जाता है, वो लग जाता है। और उसके बाद कुल मिलाकर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 3 मरहलों के तहत यहाँ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो असेंबली के चुनाव की अगर हम बात करें तो 3 फेजेस में जो चुनाव होंगे। सबसे पहला फेज़ 18 सितंबर को जो है पहले फेज़ के तहत, पहले मरहले के तहत पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा इन अज़ला में होगा। इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जितनी भी इन अज़ला में है वहाँ पर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से ही सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई है और लोगों ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो भी चुनावी रैलियां हो रही है, जो भी चुनावी चीमागोइयाँ हो रही है, आखिर कौन यहाँ से विजेता होगा और किसको हम लीडर चुनेंगे, किसको हम यहाँ से मौका देंगे। तो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर इस वक्त गली नुक्कड़ पर, दुकानों पर, हर जगह पर इस वक्त बहस जो है वो छिड़ चुकी है। और बाकी मैं बात करूँ दूसरे मरहले के तहत 25 सितंबर को जो है मतदान होना है, वोटिंग होनी है, जिस दूसरे मरहले के तहत गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी में इंतखाबात होंगे। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो थर्ड फेज़ की अगर बात करें, तीसरे मरहले के तहत पहले यकम अक्टूबर को जो है वोटिंग होनी है, जिसके लिए मैं आपको बता दूं बांडीपोरा, बारामुल्ला, कपवारा, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ में जो है वो वोटिंग होगी। और इसके लिए भी तैयारियां जो है वो ज़ोर व शोर के साथ अब शुरू हो गई है। और मैं आप तक कंप्लीट डिटेल्स पहुंचाऊंगा, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि 2018 में सरकार जो है वो गिर गई थी, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2019 5 अगस्त के हवाले से आप बखूबी वाकिफ़ है, सब जानते हैं कि इमरोज़ यहाँ से दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया गया था, आर्टिकल 35A को मनसूख कर दिया गया था। और उसके बाद एक अहम डिसीजन यहाँ पर लिया गया, जिसमें ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील कर दिया गया। और उससे कबल से ही, तब से ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर के सियासतदान हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो, तमाम लोग ये गुहार लगा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला ले और यहाँ पर जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात करवाएं। तो मैं आपको बता दूं कि कल का रोज़ जम्मू कश्मीर के लिए, कल का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल रहा। और कल के रोज़ जिस तरह से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से ऐलान किया गया, और मैं आपको बता दूं कि 90 नशिस्तों पर बिल्कुल मतदान होगा, बिल्कुल वोटिंग होगी। और इसमें से रिज़र्वेशन की अगर हम बात करें तो 90 में से 74 नशिस्तें जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। उसके बाद 9 नशिस्तें जो है वह एसटी के लिए रिज़र्व कर दी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 7 नशिस्तें जो है वो एससीज़ के लिए रिज़र्व रखी गई है। और यहाँ पर मतदान में कुल कितने वोटरान जो है वो
हिस्सा लेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आंकड़े जो हमारे पास है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो कल रिवील किए गए, जो कल बताया गया कि इतने वोटरान जो है जम्मू कश्मीर में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा लोकसभा इंतखाबात में यहाँ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई और इलेक्शन कमीशन ने तभी कहा था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो असेंबली जो है अपनी असेंबली बनाने के हकदार है और यहाँ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि 87.09 लाख वोटर्स जो है अब इस असेंबली इंतखाबात में, इन असेंबली इंतखाबात में वोट डालेंगे और उसके बाद इसमें बताया जाता है कि 44.46 लाख जो है इसमें मेल वोटर्स है और 42.36 लाख जो है इसमें फीमेल वोटर्स है। और अगर फाइनल इलेक्टोरल रोल की बात हम करें तो 20 अगस्त को वो पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद फहरिस्त जो है सबके सामने आएगी, सब अपना अपना नाम देखेंगे, सबका वोट जो है जो भी 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं वो वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि 11,838 टोटल पोलिंग स्टेशंस जो है वो कायम किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए, और जिसमें से मैं आपको बता दूं कि 2,332 जो है वो अर्बन एरियाज़ में है और 9,506 जो है वो रूरल एरियाज़ में है। और ये मुकम्मल डिटेल आप तक हमने पहुंचाई किस तरह का लीडर आप चुनेंगे। और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि तालीम याफ्ता नौजवानों को जो है इंतखाबात में मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल वोटरान तक सब कुछ है कि किसका पलड़ा किस इलाके में भारी होगा और वोटरान जो है वो अपना लीडर किसको चुनेंगे, सियासी रहनुमा किसको चुनेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल 10 साल के बाद 10 साल का इंतज़ार जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है वो ख़त्म हुआ और अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे और 3 मरहलों के तहत जो इंतखाबात होंगे। आज से ही सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो चुकी है क्योंकि सियासतदान अभी अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जमहूरी जश्न में तमाम लोगों को शिरकत करनी चाहिए। जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें वोट के लिए सामने आना चाहिए। जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात में वादी कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, इसी तरह से असेंबली इलेक्शंस में इससे ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए। तमाम लोग यही उम्मीद करते हैं। और फ़िलहाल इसी बड़ी खबर के साथ मैं सोहेल जावेद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।